होते हुए भी कभी गलती नहीं मानते और फिर उसके बाद दूसरे पर उल्टा जुल्म भी करते हैं, दूसरे पर उल्टा चढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि हम तो ढीठ है। इखलाकियात मैं सच बताऊं, इखलाकियात हमारे अंदर से निकल चुकी है। इखलाक क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट है, G20 पाकिस्तान फ़नी पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन ऑन G20। आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मोदी जी यानी कि भारत सरकार, भारत इन पाकिस्तान के लोगों से चाहता क्या है? तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। आखिर क्यों? दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली। हलवा पकाओ। रेलवे प्रोजेक्ट यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलके एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा बात नहीं है। मैं हैरान हूँ, जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में। हाँ। कभी तो ये चांद पे भेज देते हैं अपने चंद्रयान को, कभी G20 मीटिंग भी सक्सेसफुली करा लेते हैं। आखिर चाहते क्या हो आप इन पाकिस्तानियों से? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्यों इनका खून जला रहे हो? वो जो कहते हैं वो वैसे झूठ बोलते हैं। चांद पर गए ही नहीं है ये अभी तक। वो कौन झूठ बोलता है? इंडिया वाले। इसलिए पाकिस्तान तबाह है, तबाह रहेगा। लेकिन चांद पे जाना तो बात की बात है। चांद पे जाना कोई मसला नहीं है। हम उसकी उम्मती हैं जो कि उंगली पे चांद जो है ना खिलौने की तरह खेलता था। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। दूसरे गैर मुस्लिम अगर चांद पे जा रहे हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, कब करेंगे? करेंगे तभी करेंगे ना। पाकिस्तान तबाह रहेगा जब तक दुनिया आजाद नहीं होगी। गुलाम है, चचा 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 चचा, तुमने तो दिल जीत लिया चचा। भारत के अथक प्रयासों के बाद में हिस्ट्री क्रिएट हुई है। G20 अब G21 हो गया। तो G20 और चंद्रयान पे पाकिस्तान से कुछ मजेदार रिएक्शन निकल गए हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है जी। G20 की मीटिंग्स जारी हैं इस टाइम इंडिया में, जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूद हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि मुझे इंडियन ओरिजिन होने पर फख्र है और मैं प्राउड हिंदू हूँ। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। खासकर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी। लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच की है, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमें जो फ़ख्र है कि हम यहाँ इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, हिंदू होने पे फ़ख्र है और ये चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की भी जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि हमें भी तमाम कंट्रीज़ के साथ मिलकर डील करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? मैं फकत इतना कहूँगा कि जब तक हम IMF की गुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। जबरदस्त। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, सिर्फ इस्लामी लवादा और रखा है, हमने इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते और टैक्स हद से ज़्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। तुम्हारी ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं? तुम्हारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, है ना? अगर तुम इस्लामिक मुल्क हो, जो कि तुम हो, तुम सबसे पहले अपने मुल्क में शरिया नाफिज करो। कैसे मान रही हो? दुनिया को सबूत कैसे मिल रहे हैं? दुनिया को वो वैसे ही वीडियो बना के दिखा रहे हैं लोगों को। वैसे दुनिया
पागल है, मतलब पाकिस्तानियों के दिमाग सबसे ऊंचे और दुनिया पागल है। हाँ, ये नहीं बात ये है कि वो जाते होते ना चांद पे तो सारे दुनिया को पता चलना था। सारी दुनिया को ही पता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं पता सर। पाकिस्तानियों को भी पता है, जब जाएंगे फिर पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। मतलब अभी आपको लग रहा है कि वो चांद पर नहीं गए, क्योंकि आप नहीं गए इसलिए आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं जा सकता। बस इसी तरह ही है ना, नहीं वो गए। इन पाकिस्तानी जाहिलों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो आप, यही उम्मीद करोगे, तभी तो मनोरंजन होता है, तभी तो आनंद आता है इनकी बातें सुन के। इनकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनने के बाद ही तो हमको एहसास होता है कि हाँ सही हुआ, ये कचरा उधर पे चला गया। मैंने कहा आंखों से देखेंगे तो आपके पास इतनी पावर, इतनी टेक्नोलॉजी है, आप आंखों से देखेंगे आपको पता लगेगा। इंशाल्लाह बनाएगा पाकिस्तान। कब बनाएगा पाकिस्तान? बस एक सुई तक तो आपसे बनाई नहीं गई, तो कब बनाएगा पाकिस्तान? और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे तो सब बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम चांद पर पहुंच भी गए तब भी आप कहेंगे कि नहीं हम तो झूठ बोल रहे हैं, चांद पर जाना कौन सा आसान काम है? नहीं हाँ? नहीं, वो जो कह रहे हैं ना आप ठीक कह रहे हैं। सर, आप इनकी बात का जवाब देना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर नहीं पहुंचा है और हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। भारत चांद पे नहीं पहुंचा, वो 2 दफा चांद पे जा चुका है। हाँ, exactly। ये कैसे नहीं मानते? हाँ जी, अभी भी झूठ लाएंगे आप? पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तेल महंगा है, चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, बिल है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं और ये सब गए चांद में नहीं पहुंचे। वो गए हैं चांद पे, क्यों नहीं गए? सबूत होगा, हमारे पास तो नहीं है। वो बोल रहे हैं आपके पास सबूत होगा, हमारे पास तो है ही नहीं। मेरे पास है, मेरे साथ बैठे चांद गाड़ी में, मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, फिर ये मान जाएंगे? हाँ जी, फिर मान जाएंगे जी आप? नहीं, हम नहीं मान। अगर मैं आपको चांद में बैठा के ले जाऊं तो मान जाएंगे? आप देखिए ना, आपने देखा हुआ है। इसलिए चांद की या सूरज की बहस क्या है? कि इस कौम को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग बिजली बिल जला रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात। 20,000 रुपया मेरा बिल है, 27,000 रुपया, मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? बोलो सर, बिल्कुल सही बात है। और मैं क्या करूंगा? बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, कि मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो वो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फकत एक जो है ना वो फन के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम सूदी निज़ाम को नहीं मानते, हाँ जो हमने आपसे कर्जा लिया है जब वो होगा हम आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा, यानी जब होगा तब वापस करेंगे। मैं कहता हूँ इस्लाम अपनी पावर रखता है, आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं, इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है। बिल्कुल, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में एक सवाल सिर्फ होगा, वो ये कि अगर दूसरे इस्लामिक UAE सऊदीया की बात करें, इस टाइम मतलब मेन पे वही इस्लामिक कंट्रीज देखे जाते हैं ना, तुर्की की खास इन 3-4 कंट्रीज की बात करें, वो कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कम अज कम स्टेबल हैं? हमारे जैसी कंडीशन नहीं है कि भाई भूख मार गई, भूख और IMF से कर्जा और बेरोजगारी, भागो पाकिस्तान से भागो, ये कंडीशन नहीं है। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मसला क्या है, कहाँ पे है? आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान, जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो अपने काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने के लिए हम लोग जो उनसे अकल के अंधे हो चुके हैं शायद। नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए। अबे जाहिलो, कुरान की बातें मान के अगर सब लोग इतनी तरक्की कर लेते तो जो 57 मुल्क है, 57 मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन रियलिटी में चल क्या रहा है? 57 के 57 मुल्क आपस में लड़े जा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा इस्लामी मुल्क दिखा दो जिसमें शांति चल रही हो। और पूरी दुनिया में 57 मुल्क है, 57 मुल्कों का बायोडाटा आप उठा के देख लीजिए, सब तरफ जिहाद, आतंकवाद। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गलत फहमियों ने हमें ले डूबा है। हमें अभी भी खुश फहमी है कि हम ये करेंगे तो हम कामयाब होंगे, हम यूँ करेंगे तो हम कामयाब होंगे। दूसरी पूरी दुनिया ने हमारे निज़ाम को अपनाया हुआ है तो वो कामयाब है। उन्होंने किसी भी निज़ाम को नहीं अपनाया हुआ
उन्होंने मेहनत को अपनाया हुआ है, उन्होंने जद्दोजहद को अपनाया हुआ है, उन्होंने ईमानदारी को अपनाया हुआ है, उन्होंने शांति को अपनाया हुआ है, उन्होंने इंसानियत को अपनाया हुआ है और कुछ भी नहीं अपनाया हुआ। हम अभी भी बड़ी गलत फहमी में। अच्छा एक और ठीक है कि दूसरों ने हमारे कुरान से, हमारी चीज़ों से चीज़ें ली है, तो क्या हम क्यों नहीं ले रहे? हमने भी तो ली हुई है ना। हमारा मुल्क तो इस्लामी मुल्क है ना, सारा निज़ाम इस्लामी है ना तकरीबन। तो फिर हम क्यों नहीं ले रहे? हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे? बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमागों के अंदर। और दूसरे भाई साहब को देखें तो चांद पे नहीं गया, मतलब इंतहा जाहिलियत की इंतहा है। और मज़े की बात है, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से पता चलती है तो ठीक है, शुक्रिया अदा करे बंदा इंसान किसी का कि यार मुझे नहीं पता था। सॉरी, हर चीज़ हर इंसान को नहीं पता होती, हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। तो मान ले, एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा यार इंडिया चांद पे गया, आप वाकई गया, मुझे नहीं पता, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी इत्तेफाक से। तो अगला बंदा बता भी रहे तो कह रहे नहीं आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। बोला मैं आपको चांद गाड़ी पे चांद पे ले जाऊँ, जाके दिखाऊँ, फिर आपको यकीन आएगा? कह रहे नहीं, फिर भी मुझे यकीन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ढीठ और जाहिलियत से भरपूर ढीठ है हम, यानी कि हम भरे हुए जाहिल और भरे हुए ढीठ हैं। हमने मानना भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है। मतलब हम फिर कहाँ से तरक्की करेंगे? हम पूरी दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? यही शख्स, मिसाल के तौर पे एक शख्स, आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स कैमरे में माइक पे कह रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि यार गया है, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं गया। मैं अब आपको इनका लेवल बताऊं लोगों का कि अब आप अंदाज़ा लगा लें, अलग से घरों में लड़ाई झगड़े होते होंगे, गली मोहल्लों में किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो गलती पर होते हुए इंसान कितना बदमाशी करता होगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। ये तो वीडियो बन रही है, दुनिया देख रही है, बंदा कह रहा है, तो एक लड़की कह रही है, तो कहीं ना कहीं गया होगा। एक न्यूज़ एंकर कह रही है, फ़र्ज़ करते हैं यूट्यूबर कह रही है, तो इंसान कहीं ना कहीं से झेम जाता है, कहीं ना कहीं से शर्मिंदा हो जाता है। सॉरी मुझे नहीं पता था। वो कह रहा है नहीं गया है, नहीं गया है। तो ये लोग आपस में बग़ैर कैमरे के किस कदर गलती पे होने पे भी ढीठ होते होंगे, किस कदर गलती पे भी होते हुए किसी और को मारते होंगे, किसी और को गाली गलौज देते होंगे। सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाने, यकीन करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती होते हुए भी कभी गलती नहीं मानते और फिर उसके बाद दूसरे पर उल्टा जुल्म भी करते हैं, दूसरे पर उल्टा चढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि हम तो ढीठ हैं। इखलाकियात, मैं सच बताऊं, इखलाकियात हमारे अंदर से निकल चुकी है। इखलाक क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, तरीके से बात करना क्या होता है, यकीन करें मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बुरे हालात देख रहा हूं, लोगों के बहुत बुरे हालात देख रहा हूं। क्राइसिस का तो मामला आप छोड़ ही दें कि मज़ीद कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, किस कदर कोई शख्स किसी से सीधे मुँह बात भी नहीं करता। इतनी टेंशन में, इतनी जाहिलियत में पड़े हुए हम लोग। तो G20 का सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक भी दूं, क्योंकि बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है दिल्ली पे। पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी शौक है, पूरी दुनिया इंडिया के पास मौजूद है, पूरी दुनिया इंडिया की वाह कर रही है जो इन्होंने करके दिखा दिया। जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, भाई बता रहे थे, जिस तरीके से लाखों लोग सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं, मुसलसल ऊपर से पेट्रोलिंग हो रही है हर जगह। मतलब एक कदम पे मोदी जी ने पहले ही पेशगी माफ़ी मांग ली थी कि सिक्योरिटी की वजह से दिल्ली वालों को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये सबके भविष्य का, सबके फ्यूचर का सवाल है। और मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, सब ने मोदी जी का साथ दिया और आज एक पूरी दुनिया दिल्ली में मौजूद है। पूरी दुनिया, सब तकरीबन पूरी दुनिया के फैसले यहाँ पर होंगे। पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया अगले साल कैसा गुजरेगा इस दुनिया का, वो यहाँ फैसले हो रहे होंगे। तसव्वुर करें आप कि इस हालत में पाकिस्तान अलग एक दूध में से जैसे मक्खी की तरह बाहर पड़ा हुआ है बल्कि। और पूरा अगले साल और अगले दुनिया के फैसले होंगे वो वही होंगे जो दुनिया चाहेगी, जो इंडिया चाहेगा, जो इंडिया के साथ जुड़े हुए लोग चाहेंगे, जो सऊदी अरब, जो मुसलमान कंट्री, जो अमेरिका, जो दुनिया चाहेगी वही होगा। ये हालात हैं दुनिया के। दुनिया किस तरफ जा रही है और हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।